साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। पार्टी की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज की भी दुबई आमद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी हफ्ते की दोपहर दुबई पहुंचे हैं। आसिफ जरदारी पहले से दुबई में मौजूद हैं। आपस में मुलाकात हुई तो अगस्त के महीने में आने वाले निगरान सेटअप पर मुशावरत का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। शाहिद खटक ने जुमे को नौशहरा में सियासी तकरीर की थी। उन्होंने परवेज खटक और मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बनाया था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब की गई थी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी दे दी। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सदारत में इजलास में फैसला। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाएगा। तनख्वाहों में इजाफा मुलाजमीन की मौजूदा बुनियादी तनख्वाहों पर होगा। काबीना रेस्क्यू 1122 के लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदने की भी असूली मंजूरी दे दी। एक हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस के तौर पर और दूसरा सैलाब या नागाहानी सूरत हाल में रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शुजाबाद एक्सप्रेस वे पर फ्लाईओवर तामीर करने की स्कीम सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की भी मंजूरी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने ज़िले इंतजामिया के अफसरान की लग्जरी गाड़ियों के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। नई गाड़ियां असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को दी जाएंगी। 20 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स को 4x4, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को 1300 सीसी और हर डिवीजन के एडिशनल कमिश्नर्स को 1600 सीसी की नई कारें दी जाएंगी। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि रेवेन्यू के फील्ड स्टाफ के लिए गाड़ियों की अशद ज़रूरत थी। नई गाड़ियाँ एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू को दी जाएंगी, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को नहीं दी जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड जब सरकारी खजाने में नहीं आएंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। बरतानिया की हुकूमत ने इश्तिहार लगाया कि ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, मगर वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की स्टेट नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरकपुर में मोटरवे की तामीर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि दिन रात मिन्नतें की, फिर उसके बाद IMF के साथ मुआहदा हुआ। IMF से जो मुआहदा हुआ है वो मैं जानता हूँ। रात को नींद उड़ जाती थी जब ख्याल आता था कि अवाम क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। इलेक्शन में जो फैसला अवाम करेंगे उसके आगे सर तस्लीम खम करेंगे। अगर आज हम मिल बैठकर इख्तलाफात दफन करके एक हो जाएं तो कोई मुश्किल हमारे रास्ते की जंजीर नहीं बन सकेगी। मिसाल की मईशत पर बात करें, कौम को इस पर लेकर आएं। बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए फी यूनिट, 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए फी यूनिट, 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 5 रुपए फी यूनिट, 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 6.5 रुपए, जबकि 401 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। लाइव लाइन और माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। बिजली महंगी करने का नतीजा आइंदा इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। हुकूमती सेनेटर आसिफ किरमानी ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद दवामी रद्दमल पाया जा रहा है। गरीब आदमी की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वज़ीर आज़म कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का हुक्म दे। सिंध असम्बली में MQM का अपोजिशन लीडर लाने के मामले पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी GDA के रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में MQM की जानिब से अपोजिशन लीडर के ओहदे की उम्मीदवार राना अंसार और ख्वाजा इजहारुल हसन भी शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की भी पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी से मुलाकात। कहा कि अब इलेक्शन करीब नजर आ रहे हैं, निगरान हुकूमत को सोचना है इलेक्शन कब और कैसे होंगे।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि असम्बली ख़त्म करने की तारीख से मुतल्लिक अभी फैसला नहीं हुआ, इत्तेहादियों की मुशावरत से फैसला होगा। निगरां सेटअप से मुतल्लिक 5 रुकनी कमेटी की कोई इत्तला नहीं। चेयरमैन BDI की गिरफ्तारी के बाद उनके ट्वीट या वीडियो पैगाम का सबूत मौजूद नहीं। इन मुकदमात में इस्तग़ासा की बददियानती का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद हारून की राय। थाने में दर्ज केस में चेयरमैन BDI की जमानत का फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन BDI की हफ्ते के रोज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर वकील अमजद परवेज का एतराज। कहा कि हाजिरी से इस्तिस्ना की कोई ठोस वजह नहीं, ट्रायल चल रहा हो तो चेयरमैन BDI को अदालत में होना चाहिए। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत ने चेयरमैन BDI की इस्तिस्ना की दरखास्तें हमेशा मंजूर की हैं, इसके बावजूद चेयरमैन BDI एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पनुआखिल में जदीद असलाहा देखकर पुलिस वाले दुबक गए। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद बंदूकें लहरा कर थाने के सामने से गुजरते रहे, किसी को रोकने की हिम्मत ना हुई। दिन दहाड़े बीच बाजार में दंदनाते रहे, गोलियां बरसाते रहे। 2 अफराद को कत्ल कर दिया, एक बच्ची और 2 खवातीन को अगवा कर लिया। पुलिस वाक़े के कई घंटों बाद जागी। SSP सखर सिंघार मलिक ने बताया कि मेहर बरादरी ने मस्जिद से जाने वाली लड़की के वाक़े को अगवा का रंग दिया, खुली बदमाशी पर उतर आए। कलोड़ो बरादरी के गाँव पर हमला करके खवातीन को उठाकर ले आए, जिनका लड़की के जाने में भी कोई किरदार नहीं था। अगवा की गई दोनों खवातीन और बच्ची को 22 घंटे बाद बाजियाब करा लिया गया। 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। लाहौर में DIG शारिक जमाल की अचानक पुरअसरार मौत, पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया, लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। शारिक जमाल को अस्पताल लाने वाली खातून सरकारी ऑफिसर ने पुलिस को बयान में कहा कि शारिक जमाल की तबीयत ज़हनी तनाव की अद्वियात लेने से ख़राब हुई। रात 12:30 बजे तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर शारिक जमाल को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक की। पुलिस ने खातून ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। मौत की जगह से मिलने वाली अशिया तहवील में लेकर फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई। पुलिस के मुताबिक शारिक जमाल का अपनी अहलियत से तनाज़ा चल रहा था। वो एक दोस्त के फ्लैट में क़याम पसीर थे। वर्षा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। मूसलाधार धुआंधार 7 घंटे की मुसलसल बारिश ने लाहौर को लाचार कर दिया। चौक चौबारे, गलियां, बाजार सब तालाब और झीलों का मंजर पेश करने लगी। शहर के 2 बड़े अस्पताल जिना और जनरल अस्पताल में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। ऑपरेशन मुलतवी करने पड़ गए। मरीजों और उनके साथ आने वाले शदीद परेशानी का शिकार। जिना अस्पताल के एडमिन ब्लॉक में भी पानी दाखिल। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें पानी में डूब गईं। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 205 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 183 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के मुतादिद इलाकों में 150 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश थमने के बाद मुतासर इलाकों से पानी निकाल लिया गया। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। गुजरावाला, गुजरात, कमालिया और हाफिजाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश। मानसेरा में गुज़िश्ता रात बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। आज़ाद कश्मीर के कई जिला में भी बारिश। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट जेल में बारिश के बाद हंगामी सूरत हाल। 266 कैदियों को गुजरात और हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में वक्फे से मुसलधार बारिश। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा बढ़ गया। कराची में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी। कराची में कल और परसों कहीं कहीं मुसलधार बारिश मतवक्के। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। चित्राल में तूफानी बारिशों से दरियाए चित्राल और दीगर दरियाओं में शदीद तुग़यानी। बिफरा रैला कई मकानों को बहा ले गया। दरियाए चित्राल के किनारे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में पानी दाखिल। गज़ा के इलाके यासीन में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग।
स्कूल, घर, सड़कें, दरख्त और फसलें जद में आ गईं। स्कर्दू के बालाई इलाकों में बर्फबारी, नशेबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से मुतादिद मकान, फसलें और सड़कें मुतासर। जिला घांचे, खरबंग और शिगर में बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद। मौसम की खराबी पर कोहपेमाओं ने आर्जी तौर पर मुहिमजोई रोक दी। फोर्ट मिनरो और कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर बारिश। कोयटा रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। भारत से मजीद पानी छोड़े जाने और मूसलाधार बारिशों की वजह से दरियाए रावी बिफरने लगा। सैलाबी रैले ने शक्करगढ़ के सरहदी देहात में फसलें तबाह कर दी। नाला डेक से सैलाबी रैला गुजर गया, लेकिन भारत से बहकर आने वाली बारूदी सुरंगें शहरियों के लिए खतरा बन गई। सरहदी देहात सफवाल और लहरी में 3 बारूदी सुरंगें बरामद। विहाड़ी मेलसी साइफन के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफा। बहावलनगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुल्हिका देहात और आबादियां खतरे की जद में। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरीन सैलाब सामान और मवेशियों समेत नकल मकानी करने पर मजबूर। अमरीकी इंतजामिया को पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई सरोकार नहीं। अमरीकी सेनेटर्स ने चेयरमैन BDI की ज़ात के लिए नहीं बल्कि इंसानी हकूक़ के हवाले से एक अमूमी ख़त लिखा। अमरीकी सेनेटर्स का ख़त अगर इतना अहम होता तो पाकिस्तान को IMF की इमदाद न मिल पाती। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर बराए आर्ट शाहिद अहमद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि चेयरमैन BDI का साइफर ड्रामा दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई का सबब बना। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले बसी 4 पाकिस्तानियों की मय्यतें लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गईं। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मय्यतें वसूल करके बुरसा के हवाले कर दी। मय्यतों को एम्बुलेंसों के जरिए आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। अरसलान और अबू बकर की मय्यतें नौशहरा विरका रवाना की गईं। अदनान की मय्यत गुजरात और अली एजाज की मय्यत मंडी बहाउद्दीन भेजी गई। ज़राअत और तामीराती शोबे पर नए टैक्स नहीं लगाए जा रहे। जिन टैक्स इकदामात का जिक्र है वो 30 जून तक मुल्क में लगाए जा चुके हैं। इनके अलावा कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ये भी वजाहत की जाती है कि ज़रई आमदन पर ना कोई विफाकी टैक्स लगाया गया है और ना ही लगाया जाएगा। कल कौमी असम्बली में खिताब के बाद इसाकदार का आज बयान। वज़ीर ख़जाना ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में यकीन दहानी कराई थी कि ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बिल का बुनियादी मकसद आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया को फ़ाल करना है। डिसइंफॉर्मेशन से मुताल्लिक तारीख में पहली मरतबा कानून साजी की गई। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का फ़र्क वाज़ेह किया गया। गुज़िश्ता 4 साल पैमरा मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म को मीडिया प्रेडेटर का खिताब मिला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तरमीमी बिल में मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों समेत तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर इश्तिहारात मुतल्लिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फराहम नहीं किए जाएंगे। किसी चैनल को मुअत्तल करने, पाबंदी लगाने या लाइसेंस जारी करने का चेयरमैन पैमरा का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी का खैर मकदम। एक बयान में कहा कि एक्ट में शामिल तरामीम तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की बात की गई। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने पैमरा एक्ट को आज़ादी इजहार के बुनियादी हक पर हमला करार दे दिया। उनका कहना है कि मुजवजा पैमरा तरमीमी एक्ट में डिसइंफॉर्मेशन की तारीफ ताकतवर ग्रोहों की जानिब से मालूमात को कंट्रोल और सेंसर करने की बराह रास्त कोशिश को जाहिर करती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में मुश्तरका तौर पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मज़म्मत की गई। ऐसे इस्लामोफोबिक वाक़यात मज़हबी अदम बर्दाश्त, नफरत और इश्तिआल अंगेज़ी को हवा देते हैं। वज़ीर ख़ारजा का अपने तुर्क हम मनसब से भी राब्ता। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा से ब्लैक सी रीजन में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत हुई। मुआहदे की बहाली के हवाले से आलमी कोशिशों पर अपने हम मनसब को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई।
कोई शख्स किसी मुसलमान को काफिर करार नहीं देगा। कोई शख्स किसी किस्म की दहशतगर्दी को फरोग नहीं देगा। मसाजिद, मिंबर और महराब और इमाम बारगाहों से नफरत अंगेज तकारीर नहीं होंगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में मुहर्रमुल हराम के लिए ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक किसी को यह हक नहीं कि वो हुकूमती, मुसल्लह अफवाज और दीगर सिक्योरिटी अफराद समेत किसी को काफिर करार दे। फिरका वारियत और तासुबात पर मबनी तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज किया जाए। रियासत ऐसे गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। काउंसिल के चेयरमैन किबला अयाज ने कहा कि तमाम शहरियों का फर्ज है कि वो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के दस्तूर की बालादस्ती तस्लीम करें। रियासत और रियासती इदारों की हिमायत की जाए ताकि मुआशरे से तशद्दुद को जड़ से उखाड़ दिया जाए। इस्लामाबाद में न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के उन्वान से डायलॉग का इनेकाद, सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्ला बाबर ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मजीद काम करने और उसे मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि जब तक अवाम को इशाफिया पर बरतरी नहीं होगी कुछ नहीं बदलेगा। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद ज़रूरी है। सहाफ़ी रहनुमा नासिर जैदी ने कहा कि जब तक अवाम तरजीह नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इलेक्शन में अल्लाह ताला ने मौका दिया नवाज शरीफ की क़यादत में, तो पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप का हम एक जाल बिछा देंगे और तमाम बच्चे और बच्चियों को को हक उनके घरों में पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिला शेखपुरा के इलाके शरकपुर में सड़कों के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मौका मिला तो पूरे मुल्क में लैपटॉप्स का जाल बिछा देंगे। करोड़ों तलबा को मेरिट पर लैपटॉप देंगे। ताना मिलता था कि बच्चों को रिश्वत के तौर पर लैपटॉप देते हैं। आज लाखों बच्चे लैपटॉप की बदौलत फ्री लांसर्स बन गए हैं। दानिश स्कूल की तकरीब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सूबे में दोबारा लैपटॉप स्कीम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तकरीब में दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तालबा को सरकारी नौकरी देने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब उस्मान अनवर को खिराज तहसीन पेश किया। दानिश स्कूलों से तालीम हासिल करके नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के काम की रफ्तार से मुतासिर दानिश स्कूल की तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी को मोहसिन स्पीड करार दे दिया। कहा कि मोहसिन नकवी स्पीड ने शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया। शहबाज शरीफ की IG पंजाब की भी तारीफ। बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी के 2 अफसरान मंशियात फरोख्त करने और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से क्रिस्टल आइस और ममनुआ जिनसी अद्वियात बरामद हुई हैं। मुलजमान के मोबाइल फ़ोन्स के फॉरेंसिक मुकम्मल कर लिए गए। सेल फ़ोन के वीडियोज़, चैट्स और तस्वीर से मुतल्लिक जामे रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भेज दी गई। जामिया के वाइस चांसलर ने IG पंजाब को ख़त में मौक़िफ़ अपनाया है कि अफसरान पर दर्ज मुकदमा झूठे हैं। अफसरान में एक को 3 दिन पहले और एक को 1 माह कबल गिरफ्तार किया गया था। भारत में शदीद बारिशें। रियासत महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में लैंड स्लाइडिंग। रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। लैंड स्लाइडिंग के बायस हलाकतों की तादाद 26 हो गई। 80 से ज़ायद अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। कई अफराद के अब भी दबे होने का खदशा और मजीद दमबात का खदशा। भारतीय रियासत गुजरात के शहर जूनागढ़ में भी सैलाबी सूरत हाल। सड़कें तालाब बन गई। पानी का रैला कई गाड़ियां बहा ले गया। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गया। जूनागढ़ समेत कई शहरों में हाई अलर्ट जारी। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सीजन की सबसे ज़्यादा 204 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम ने कोलंबो में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने बॉलिंग और फील्डिंग पर फोकस किया। 2 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट पीर से कोलंबो में शुरू होगा। इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। कोलंबो में ए टीम से कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मुलाकात। टीम का हौसला बढ़ाया। इमर्जिंग टीम से गुज़िश्ता रोज शाहीन आफरीदी ने भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान नेशनल टीम श्रीलंका से टेस्ट सीरीज के लिए कोलंबो में मौजूद है।
जिम एफ्रो T10 लीग में आज केप टाउन सैंप आर्मी ने हरारे हरिकेन्स को 15 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में डरबन कलंदर्स ने जोबर्ग बफलो को शिकस्त दी थी। तीसरे मैच में केप टाउन सैंप और बुलावायो ब्रेव्स आमने सामने। जिम एफ्रो T20 T10 लीग के सनसनीखेज मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। भारतीय विमेन टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्रिकेट कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के खिलाफ विकेट गंवाने पर बैट मारकर विकेटें गिरा दी। पवेलियन वापसी पर अंपायर को भी बुरा भला कहती रही। मैच खत्म होने के बाद तकरीब में भी अंपायरिंग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि अंदाजा हो गया कि बांग्लादेश में किस तरह की अंपायरिंग का सामना करना पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया वनडे मैच टाई हो गया। मेरे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है। मैं डरता कम हूँ, मैं लोगों से घबराता नहीं हूँ। जब अमेरिका से बच्चे हमारे स्कूल में कोई आते थे तो हम उन्हें बर्गर मम्मी डैडी हल्के इस तरह करके छेड़ते थे। तो इस तरह आपको भी छेड़ते थे लोग? पाकिस्तान बड़े मजे की चीज़ है। यहाँ बन कबाब भी है, यहाँ अंडा कबाब भी है, यहाँ खाली कबाब भी है। जब आपने खाली कबाब पे मेरी तरफ इशारा किया है। अगर आपने मॉडल बनना ही है तो सबसे पहले गौर से अपने आप को शीशे में देखें और देखें कि आप ना ही समझो बेटा, ना समझो। और लोग बर्गर कहकर पुकारें तो कैसा लगता है? क्या मगरबी लिबास पहनने से ही फैशन का शौर आता है? मारूफ फैशन डिजाइनर हसन शहरियार यासीन बने प्रोग्राम हंसना मना है में ताबिश हाशमी के मेहमान। देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।